हाय लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है लिब्रास। तो ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू। गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास प्लीज। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर लिब्रास? There is a religious factor, okay? Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual part. Yeah. किसी की लाइफ में हो सकता है लिब्रास, आप लोगों के जैसे होते हैं ना, जैसे अगर आप मैरिज भी करना चाहते हो तो मे भी शायद हो सकता है कि रिलीजन बीच में आ रहा हो। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर आया हो, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना वेटिंग कर रहे हो रिजल्ट का, जैसे कि कोई मैरिज करना चाह रहा हो तो जस्ट वेट कर कंफर्मेशन कर रहे हैं कि अपने आपके फैमिली वाले कंफर्म करें ताकि उनकी लाइफ में मैरिज हो सके बोल के, एक नई शुरुआत हो सके बोल के, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज योर हायर मैसेजेस। जो भी आप वेट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, सो डोंट यू वरी। जो भी आप वेट कर रहे हो, जैसे कि आप दोनों मैरिज करना चाहते हो और रिलीजियस फैक्टर बीच में आ रहा है, जैसे आप लोगों ने फैमिली को बता दिया बट कहीं ना कहीं वेट कर रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं दैट इज दस एक मैसेज था। और दूसरा मैसेज ये है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पार्ट। एंड कुछ लोग फोकस कर रहे हैं कि आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज लिब्रास आप लोग कुछ ना कुछ फ्रेश तरीके से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मे बी शायद उससे टोटली न्यू लव अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कहीं ब्रेकअप हो गया था तो भी यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कब आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आए और आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ना मल्टीपल सिनारियो दिख रहे हैं। कोई ब्रेकअप हो गया है तो यहाँ पर चाहते हैं कि फिर से रियूनियन हो, फिर से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। और कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले जस्ट रिजल्ट का, सामने वाले के मैसेजेस का, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं ताकि वो फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। ओके, तो इसलिए यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक कनेक्शन वाइज एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, या सॉल्यूशन के लिए वेट करें ताकि आप फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कोई भी कनेक्शन वाइज आप लोग यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक नई तरीके से एक्साइटमेंट या फिर एडवेंचरस रिलेशनशिप बना सके। ओके, या लेट्स सी आप लोगों की परिस्थिति कैसी बन रही है लिब्रास। सी, कहीं ना कहीं परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि प्यार ही प्यार है। किंग ऑफ कप का कार्ड, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो लिब्रास। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर भी आ रहा है। अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को आप लोग ऑफर, डेटिंग के लिए ऑफर भी देते हुए दिख रहे हो, गिफ्ट भी देते हुए दिख रहे हो, डेट पे भी जाते हुए दिख रहे हो, हॉलीडेज पे भी जाते हुए दिख रहे हो। तो बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। ओके, आप लोगों की नाइट ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद वेटिंग फॉर द गुड न्यूज, वेटिंग फॉर द कि चलो हॉलीडेज पे चलते हैं, जस्ट एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो सिचुएशन ना बहुत अच्छी बन रही है। किसी के लाइफ में ऑफर आ रहा है, किसी के लाइफ में सामने वाला कोई गिफ्ट दे रहा है, किसी के लाइफ में डेटिंग हो रही है, किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, किसी के लाइफ में अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसी के लाइफ में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द चैलेंज।
चैलेंज है मे बी शायद, दिस इज यू लिब्रास, आप खुद चैलेंज हो मे बी शायद, ओके। किसी की लाइफ में आप अपने आप से चैलेंज हो कि लव को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली फेयरफुली हैंडल नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है डिवोर्स, ओके। डिवोर्स हो सकता है किसी के लिए चैलेंज, एंड किसी के लिए चैलेंज आपकी खुद की एनर्जी है, ओके लिब्रास। लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी। पास्ट में मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, अदरवाइज पास्ट में ना आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सिक्योर रिलेशनशिप थे, यू नो मे बी शायद आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करते थे, ओके आप रिलेशनशिप के बॉस थे आप रिलेशनशिप सामने वालों को कंट्रोल करते थे। अदरवाइज किसी के लाइफ में ना रिलेशनशिप वाज एकदम सॉलिड सिक्योर रिलेशनशिप था इन पास्ट में, ओके। लेट्स सी व्हाट द क्राउनिंग पोजीशन। माइंड में देयर इज द टू ऑफ सोर्स, ओके मे बी शायद हो सकता है कि माइंड में ना कहीं क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, 2% 2 सिचुएशन हो सकता है, आर्गुमेंट होते हुए दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में ना डिस्टर्बिंग एनर्जी है कि क्या करे क्या ना करे, जस्ट लाइक दिस, ओके। फोकस फोकस है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो आप लोग ने इमोशनल हैप्पीनेस होना चाहते हो, रहना चाहते हो, वेदर वो फैमिली के साथ में हो, लव वाइज हो, या फिर यू नो अपने आप में क्यों ना हो, फोकस है कि इमोशनल हैप्पीनेस रहना है। इसीलिए यहाँ पर माइंड में आपने ये सोचो कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ। अगर आप लोग 2% के साथ में डील करो, घर और बाहर के साथ में डील कर रहे हो, तो ओके आप फैमिली को भी खुश रखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं लव को भी खुश रखना चाहते हो, इसीलिए आप खुद से प्रॉब्लम हो कुछ लोग, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में तो आपने कंट्रोल कर लिया था घर और बाहर को, बट अभी फिलहाल में भी शायद कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अगर घर और बाहर का चक्कर चल रहा है तो, ओके। दिस इज फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में नो मैटर व्हाट मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस पर्सन, अदरवाइज देयर इज अ चेंज, ओके। इन फ्यूचर में देयर इज अ चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, एंड जस्ट फेथ रखिए हो कि आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। से हिडन पोजिशन में मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, ओके उनके साथ में डील करें, अदरवाइज हिडन पोजिशन में दिस इज द कार्ड ऑफ कंट्रोल एंड डोमिनेटेड लव, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग कंट्रोलिंग हो, आप या फिर आपके पर्सन, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, तो लियो पर्सन कंट्रोलिंग हो और आप दोनों की ना जमती हो, तो दैट इज योर हिडन पोजिशन, ओके। कहीं ना कहीं डोमिनेट वाले लव है, आप कंट्रोल करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं, ओके। तो जिस बोलते हैं ना डोमिनेट वाली हिडन पोजीशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के, इसीलिए आप यहाँ पर ना आप खुद चैलेंज हो कि क्या करूँ मैं आप भी नहीं झुकना चाहते, सामने वाला भी नहीं झुकना चाहता, तो डेट इज योर हिडन पोजीशन, बट इसीलिए पेशेंटली डील कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप, ओके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंटली डील कर रहे हो। एंड okay, let's see what's the guidance for you. This is your guidance, okay, last में reveal करेंगे, and this is your overall energy for the month. 9 of Wands का कार्ड है, तो 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल है, ओके कुछ लोग सिंगल है, बट कुछ लोग है कि हार नहीं मानने, एफर्ट डाल रहे ताकि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप बनाया जाए, अपने विश फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप बनाया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद जैसे कि पहले कहा, यू डीलिंग विथ कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में डील करें, ओके। दिस इज अ लव है, दिस इज किंग ऑफ कप, लॉट्स ऑफ लव है, एंड जस्ट कहीं ना कहीं आप दिस इज योर एनर्जी, तो आप सिंगल हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको वेट कर रहे हैं कि ताकि आप मैसेजेस करो, फ़ोन कॉल करो और अपने लाइफ में मिंगल हो सके बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, फ्रेश तरीके से लव में क्लैरिटी आ रही है, फ्रेश तरीके से लव में राइज अप हो रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, चैलेंजिंग परिस्थितियों में यू नो ठीक होते हुए दिख रही है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो जस्ट वेट कर रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे क्लियर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में सारी परिस्थितियों को सुधारा जाए, कैसे चैलेंजेस परिस्थिति से बाहर निकला जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप का ख्याल रखा जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार लेके आए बोल के, जस्ट लाइक दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। लेट्स सी, परिस्थिति तो बहुत अच्छी बन रही है गाइस, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, व्हाई द नाइट ऑफ कप इज देयर, ड्रीमी लव,
attraction, happiness. Okay. बिकॉज कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो इस रिवर्स ओके मे बी शायद कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ना सिंगल हो गए हो तो जस्ट मनाने की कोशिश कर रहे हो ओके परिस्थिति ऐसी बन रही है तो इसीलिए लिब्रास अगर थोड़ी देर के लिए आप सिंगल हो गए हो तो सामने वाला आके आपको मना रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है ताकि आप लोगों की जो भी परिस्थितियाँ हालात हैं वो चेंज हो जाए और आप अपनी लाइफ में पीसफुल उनके साथ में मूवमेंट हो या फिर बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको एंड विक्टोरियस हो सको ओके जैसे कि मैरिज वाइज भी अगर कोई अप्स एंड डाउन चल रहा है मैरिज में भी तो भी यहाँ पर ना सामने वाला जैसे कि सामने वाला आके मैरिज को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कोई गिफ्ट देके, कोई बातें करके, कोई कोई डिफरेंट तरीके अपना के ताकि मैरिज वाइज भी हैप्पी रह सके बोल के ओके लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज जस्टिस। आप खुद क्यों चैलेंज हो लिब्रास? आप खुद क्यों चैलेंज हो लिब्रास? आप चैलेंज इसलिए हो कि मे भी शायद हो सकता है कि पास के सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हो बट दैट अपने आप को ना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ओके दैट इज योर चैलेंज। अपनी एनर्जी को, अपनी सिचुएशन को, अपने परिस्थितियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो दैट इज योर चैलेंज। अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है कि पास के कोई मामले थे तो उसको आप फेस नहीं कर पा रहे तो वो चैलेंज है। जैसे कि मैंने पहले कहा आप जैसे कि आप घर और बाहर लव में डील कर रहे तो इसीलिए आप उनको ना संभाल नहीं पा रहे तो वो चैलेंज है ओके तो 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट द डिफेंडिंग। अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो घर और बाहर के रिलेशनशिप में या फिर कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में फेस नहीं कर पा रहे तो वो चैलेंज है या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो वो चैलेंज है ओके तो चैलेंज आप खुद ही हो तो मैनेज करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी इन पास्ट द एम्परर व्हाई द पास्ट इज एम्परर क्योंकि पास्ट में एम्परर इसलिए है आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल इसलिए किया हुआ है पास्ट में अपने पर्सन को, अपने कनेक्शन को, क्योंकि आपने मे भी शायद पास्ट में ना आपने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया था लाइफ को, कनेक्शन को, लव और घर को और बाहर को ओके मैरिज और लव को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया था तो इसलिए आप पास्ट में ना हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, अपने आप को, अपने लव को, अपने सिक्योर लाइफ को ओके कंट्रोल कर लेते, टाइम दे रहे थे अपने लव को, हर चीज़ में टाइम दे रहे थे तो इसीलिए मे भी शायद पास्ट में ना आपके कनेक्शन बहुत अच्छे थे ओके प्लानिंग करके काम करते थे, स्ट्रैटेजी करके काम करते थे, दैट्स व्हाई आप रिलेशनशिप वाइज ना सामने वाले को कंट्रोल करते थे या फिर रिलेशनशिप में सिक्योरिटी थी स्मार्टली काम करते थे बट यहाँ पर अभी मे भी शायद हो सकता है कि कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हो आप या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को तो इसीलिए अप्स एंड डाउन हो गया है ओके तो स्ट्रैटेजी करके काम कीजिए गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन इज 2 ऑफ सोर्स सी इसलिए यहाँ पर ना माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, पीस बना के चलिएगा ओके सी माइंड में 2 ऑफ सोर्स ओके मे भी शायद हो सकता है कि माइंड में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, मे भी शायद हो सकता है 2% की वजह से मे भी शायद आपके घर वालों को पता चल गया हो या फिर आपके लवर को पता चल गया तो इसीलिए आप यहाँ पर ना डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं किसको संभालूं ओके तो इसीलिए मे भी शायद ब्रेकअप हुआ है किसी न किसी के साथ में, दैट्स व्हाई आप ना यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हो, माइंड में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा है, आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है ओके हार्ट ब्रोकन हुआ है तो जैसे मैंने पहले कहा अगर 2% के साथ में भी डील कर रहे थे तो भी यहाँ पर ना ब्रेकअप तो हुआ है तो इसीलिए आप सोचो कि कैसे क्या करें, डिसीजन ले तो इसलिए आप ना यहाँ पर मैनेज नहीं कर आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हो घर और जैसे कि शादी और लव या फिर 2% के साथ में भी डील कर रहे हो तो इसीलिए आप मैनेज नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई आप ना बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हो या फिर ब्रेकअप हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस है कि मुझे अपने आप में हैप्पी रहना है, मुझे अपने आप में खुश रहना है बोल के ओके सी कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड हॉट एंड कॉल्ड इम्पल्सिव नॉन कमिटल कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि
जो भी माइंड में डिस्टर्बिंग है, ब्रेकअप हुआ है, उसमें मुझे एक्शन लेना है, ताकि उसमें मुझे डिसीजन लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में घर और लव को बैलेंस कर सकूं, या फिर डिसीजन लेना है ताकि मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकूं, जस्ट लाइक दिस, लाइफ में आगे बढ़ सकूं, लाइफ में एक्शन लेते हुए मे भी शायद डिसीजन लेना चाहती हूँ माइंड में, तो बट मे भी शायद आपका फोकस है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी डिसीजन लेना है ताकि मैं अपने आप को बैलेंस कर, मैं अपने आप में खुश रह सकूँ, मैं अपने आप में लव वाइज हैप्पी रह सकूँ बोल के। ओके, इसीलिए इन फ्यूचर में देयर इज अ चेंज। ओके, मे बी शायद डिस्टर्बिंग एनर्जी चेंज होता हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लव शादी में बदलती हुई दिख रही है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं फेथ रखी है कि मेरी लाइफ में पहले जैसा कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप हो जाएगा, या सी इन फ्यूचर में जो भी आपके पास में कंफ्यूजिंग था पास के मामलों के प्रति, या फिर मे भी शायद किसी की लाइफ में ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसलिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी आने वाले दिनों में जो भी आपके कंफ्यूजन था उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो रही है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो उस ऑप्शन को पिक कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नए रिलेशनशिप में कमिटेड हो सके। ओके, वाओ। अगर मैं मैरिज और लव के बाद उसमें ही बोलूँ, तो कहीं ना कहीं मैरिज और लव के बीच में अगर किसी को चुनना हो, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि लिब्रा पर्सन आप दोनों को ही मैनेज कर लो या सी दोनों को ही मैनेज कर लो, सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन इज स्ट्रेंथ, व्हाई द हिडन पोर्शन इज स्ट्रेंथ, why the hidden position is strength. Okay, yeah. कहीं ना कहीं सी हिडन पोर्शन में स्ट्रेंथ इसलिए है, मे बी शायद 5 ऑफ कप। हिडन पोर्शन में कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी की लाइफ में इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं। मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आप हिडन पोर्शन में पेशेंट रखे थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग पर्सन है। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में अगर सामने वाला कंट्रोलिंग है, या फिर आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में ना इमोशनल ड्रेन हुआ ना, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने कनेक्शन को पीसफुली हैंडल कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में सी बैलेंस कर सको और अपने ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल, जो भी आपके ड्रीम है, उस तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है, सिंगल हो जाते हो, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप भी हो जाते हैं, बट आप लोग ना एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कनेक्शन वाइज कनेक्शन कंट्रोल में आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी गिले शिकवे वो दूर करते हुए अपने आप में पीस रह सको, अपने लव जो भी आपके विषय से वहाँ तक पहुँच सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। ओके लिब्रास, let's see why the Nine of Wands and King of Cup and the Ace of Swords is there for you in overall energy. ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड एंड द किंग ऑफ कप इसलिए है, मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को यूनिवर्स ना कोई गिफ्ट, ऑफर या फिर पॉजिटिव चेंज देना चाह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है। ओके, एंड सी बॉन्डिंग हो रही है पास के पर्सन के साथ में, सोलमेट कनेक्शन हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द कनेक्शन। सी ओवरऑल एनर्जी में अगर आप सिंगल हो, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी आ गई है एंड जस्ट वेट कर रहे हो आप अपने पर्सन के मैसेजेस का या फिर फ़ोन कॉल का, तो फ़ोन कॉल भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ताकि आप पास के पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन हो सको, फिर से सोलमेट कनेक्शन बना सको, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट दे रहा है, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट दे रहा है। सी यू वेटिंग फॉर द गिफ्ट एंड मैनिफेस्टेशन। तो पास के पर्सन के साथ में ही अगर आप ना मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर
रीयूनियन हो रहे, सो डोंट यू वरी, ओके। वाओ, अगर कोई वाटर साइन है तो देयर इज द वेल एंड गुड, क्योंकि वाटर साइन ना लव वाइज बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना फीलिंग रहती है, केयरिंग रहती है, ओके। तो अच्छी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में अगर आप सिंगल हो तो आप मिंगल हो जाओगे, डोंट यू वरी, क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर ब्लॉकेजेस भी हो गए हैं, फ़ोन कॉल नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो भी आप वेट करो रिजल्ट का, बातचीत हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात है पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि आप लोग को जोड़े रखे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज गाइडेंस ये, अगर मैं ये आपके लिए गाइडेंस बोलूँ तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखिएगा। अगर आप मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट रखिएगा, स्मार्टली काम कीजिएगा, मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सको, अपने आप में हैप्पी रह सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, या सी, अगर आप ना यहाँ पर मैं फायर साइन के साथ में डील कर, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पीस बना के चलिए, प्रिपरेशन करके चलिएगा, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो सके, ओके, कंफर्टेबल हो सके, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। अदरवाइज मैं यही बोलूँगी, दिस अगर मैं ये आपके लिए गाइडेंस बोलूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रखना है, पीस बना के चलना है, मैच्योर तरीके से अपने रिलेशनशिप को डील करना है, स्मार्टली डील करना है, ताकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो सके, वेदर वो मैरिज वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रीयूनियन होने का मौका भी दे रहे हैं, स्टेबल होने का मौका भी दे रहे हैं, शादी करने का मौका भी दे रहे हैं, ओके, या फिर शादी और मैरिज और लव को सुधारने का मौका भी दे रहे हैं। तो जस्ट स्मार्टली काम कीजिए, पीसफुल रहिएगा एंड प्रिपरेशन करके अपने हर एक कनेक्शन को डील कीजिएगा, फेस कीजिएगा, ओके लिब्रास। Okay, let's see what's the final messages for you, Libras. What's the final messages for Libras? What's the final messages for Libras? Thank you. The final message is the heart of the matter. There is more going on than meet the eye. Okay, guys. क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी, दिल का मामला है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में 22 मास्टर नंबर है, तो यूनिवर्स आपको हियर इज द यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अपने आप में रेस्ट कीजिएगा, पीस बना के चलिएगा एंड प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि एंड अपने इनर इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके जो भी दिल के जो प्रॉब्लम है उसके प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस रह सको, ताकि आप अपने सिक्योर रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको, बैलेंस कर सको फ्यूचर, या फ्यूचर में कंफर्टेबल लाइफ बना सको, ओके। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन, नॉट इंट्यूशन, यूज योर हार्ट डिजायर, ओके। जैसे कि होता है ना, कभी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट अपने आप में पीसफुल रहिएगा और देखिएगा कि आपकी इनर गाइडेंस आपको उस परिस्थिति के मुताबिक क्या गाइडेंस देना चाहती है, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज सिक्योर, कंफर्टेबल एंड हैप्पी रह सको, ओके लिब्रास। क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो रिजल्ट आपके अंदर से ही आ रहा है, ओके। तो जस्ट कनेक्ट होइए अपनी इनर गॉडेस के साथ में। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।